जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 12। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक अपलोड कर दिया गया है। आपने नहीं देखा है दोस्तों तो मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आंसर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। पहला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये अनुच्छेद 170 क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 170। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 170 के बारे में, तो अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य के भीतर प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से समान प्रतिनिधित्व होगा, यह कहना है। बात करें प्रत्येक जनगणना की समाप्ति के बाद संसद द्वारा विधि बनाकर समायोजन किया जाएगा। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 से अधिक और कम से कम 60 होनी चाहिए। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी? तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए, ये कथन कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल्य वाला जो कॉर्क प्राप्त होता है दोस्तों क्वेकर्स स्पेसीज से। क्वेकर्स स्पेसीज से कॉर्क की बात करें दोस्तों तो कॉर्क छाल उत्तक का एक प्राथमिक उप समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जालियांवाला बाग से संबंधित जो ब्रिगेडियर था दोस्तों जनरल ओ डायर। कौन था दोस्तों? जनरल ओ डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों अमृतसर में, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो पत्थर के कोयले के भंडारण में अग्रणी जो देश है दोस्तों तो वह चीन है। कौन सा है? चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से कौशल विकास से है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है, जिसे 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षता आयु क्या होती है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो मतलब न्यायाधीश की अधिवर्षित आयु होती है, यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु होती है 65 वर्ष होती है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष है। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है, मणियरो का राजकुमार। मणियरो का राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मणियरो का जो राजकुमार यहाँ पर होगा, मणियरो का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। मणियरो का यानी कि सिक्कों का राजकुमार, मणियरो यानी कि सिक्कों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो सिक्कों का राजकुमार हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे एमबीटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रिंस ऑफ मनियर्स भी कहते हैं, सिक्कों का राजकुमार भी कहते हैं, इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने 1329 से 1330 ईस्वी के बीच सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया था, यह भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस नियम में यह कहा गया कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? तो ये किस में कहा गया है दोस्तों? यह कहा गया है एंजिल के नियम में। किसमें? एंजिल के नियम में। ठीक है, नेक्स्ट है, बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? तो बीओडी जो संक्षिप्त रूप है दोस्तों उसे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर में। बीओडी, बीओडी का जो संक्षिप्त रूप है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में नृत्य नाटक और संगीत की विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो 10 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महाभारत की फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था बंदायुनी ने। बंदायुनी ने
महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था। मुगल सम्राट अकबर के आदेश पर फैजी और अब्दुल कादिर बंदायनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसे रमजाना नाम से जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, महाभारत का फारसी नाम क्या है? तो रमजाना है, जिसका जो निर्माण यानी कि जिसे लिखा गया था फैजी और बंदायनी द्वारा। बात करें दोस्तों, रमजाना महाभारत का सटीक अनुवाद नहीं है, लेकिन बंदायनी के अनुसार यह मुक्त पारसी भाषा के अनुकूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो दिवस है दोस्तों, यह 1950 से, वन महोत्सव दिवस 1950 से मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई 1950 से वन महोत्सव मनाया जाता है। बात करें दोस्तों, 1950 में भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, प्रथम वन दिवस जो है दोस्तों, यह 1950 1 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। गुजरात की जो लंबी तटरेखा है उसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। गुजरात की तटरेखा कितनी लंबी है? 1600 किलोमीटर है। ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो क्षेत्रमापी का जो प्रयोग है दोस्तों, यह क्षेत्रफल के माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो यूनाइटेड नेशन जो शब्द है दोस्तों, यह गढ़ा था रूजवेल्ट ने। रूजवेल्ट ने यूनाइटेड नेशन शब्द को गढ़ा था, यूनाइटेड नेशन शब्द को बताया था। नेक्स्ट है, वेट किस पर लगाया जाता है? वैट जो कर होता है दोस्तों, वैल्यू एडेड टैक्स, यह किस पर लगाया जाता है? तो ये उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों पर वैट टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है दोस्तों, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बात करें दोस्तों, इसे मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी 1911 से हुई थी, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो नीली जो क्रांति है दोस्तों, ये नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रावधान कहाँ लागू किया गया था? तो ये कहाँ लागू किया गया था दोस्तों? इसे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई की परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो टैंक सिंचाई की परंपरागत जो स्रोत माना जाता है वह तमिलनाडु को माना जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों? तो अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जॉन ट्रीनब्रेगर और रगनार फ्रिक को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22 का राइट आंसर जॉन ट्रीनब्रेगर और रगनार फ्रिक को अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्हें 1969 में, ये भी याद रखेंगे, 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो किन प्रजातियों का जो अस्तित्व है अत्यंत खतरों में है? तो जंगली उल्लूक का जो है प्रजाति अत्यंत खतरे में है। नेक्स्ट है, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो जूडो में जो सर्वोच्च उपाधि है दोस्तों, यह 10वां डैन है। जूडो में सर्वोच्च उपाधि 10वां डैन है। नेक्स्ट है, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो IMF जो है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ये भी हमें याद रखना है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों, उसे एलोरा कहते हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी एलोरा कहते हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी थी।
वहीं बात करें दोस्तों एलोरा की गुफा कहाँ है, तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी हमें याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरुंधति राय किस पुस्तक के रचयिता हैं, तो अरुंधति राय यहाँ पर जो लेखक हो जाएंगे दोस्तों, द अल्ब्रेजा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस के लेखक अरुंधति राय हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं के श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इन्हें जाना जाता है ग्रिड तंत्र के नाम से। किस नाम से? ग्रिड तंत्र के नाम से। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पतन नगर नहीं है, यानी कि बंदरगाह नगर नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इनमें से केनबरा जो है दोस्तों, यह बंदरगाह शहर नहीं है। नेक्स्ट है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन प्रभारित की जाती है, तो पेंशन प्रभारित कहाँ की जाती है दोस्तों? तो भारत के संचित निधि से। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दिया जाता है भारत के संचित निधि से, वहीं उसका वेतन जो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, ये भी हमें याद रखना है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 10वां संवैधानिक संशोधन 1985 में यह दल बदल कानून जो है प्रभावी हुआ था। 10वां अनुसूची में दल बदल कानून का बारे में चर्चा है। नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आरंभ करने के लिए मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन के विफल होने के कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है आरंभ किया गया था। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था दोस्तों? तो भारत से हुमायूं को भागना पड़ा था कन्नौज के युद्ध के बाद। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को जो है दोस्तों भारत से भागना पड़ा था। यह जो कन्नौज का युद्ध हुआ था, ये कन्नौज का युद्ध की बात करें, ये जो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। किसके किसके बीच? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर शाह सूरी के डर से जो है दोस्तों, ये शेर शाह सूरी के डर से हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था कन्नौज युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, भारत में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला है दोस्तों? तो किस आंदोलन को मिला है? तो ये असहयोग आंदोलन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया है? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया है लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया है और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था दोस्तों? तो किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। 37 का जो राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकाले का विचार को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, गॉडविन ऑस्टिन है एक। तो गॉडविन ऑस्टिन क्या है दोस्तों? तो एक पर्वत शिखर है। गॉडविन ऑस्टिन एक पर्वत शिखर है जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है, टाइफून प्रायः आते हैं। तो टाइफून प्रायः कहाँ आते हैं दोस्तों? तो टाइफून जो आते हैं ये चीन और जापान के समुद्रों में टाइफून नामक चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? तो भारतीय कृषि का अभिलक्षण इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा दोस्तों? तो बड़े फार्मों को बड़े फार्म की यहाँ कमी है दोस्तों, इसीलिए भारतीय कृषि का यह अभिलक्षण नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरण आय होता है। तो अंतरण आय क्या होता है दोस्तों? जो अंतरण आय होता है वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो उसे अंतरण आय कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया है? तो विश्व व्यापार जो संगठन है दोस्तों, इसने स्थान लिया है गेट का। गेट का जो है स्थान लिया है विश्व व्यापार संगठन, WTO के नाम से भी जाना जाता है। कई बार गेट का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति
कितने वर्षों बाद की जाती है दोस्तों? तो ये कितने वर्षों बाद की जाती है? तो 5 वर्षों के बाद की जाती है, यानी कि वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगित हैं, ये भी हमें याद रखना है। संविधान के निर्माताओं को मन भाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। तो मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब कौन होते हैं दोस्तों? तो यह होते हैं उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है दोस्तों, यह महाधिवक्ता होता है। किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 46 नंबर प्रश्न, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे उसे तदर्थ समिति कहते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक हो जाएंगे कपिल देव। कौन हो जाएंगे? कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अपमार्जक किसे कहते हैं? तो अपमार्जक शोधन अभिकर्ता को कहते हैं अपमार्जक या डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर प्रश्न, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है इसमें पहचानना है दोस्तों। तो देख सकते हैं जी मिल्खा सिंह फुटबॉल, यहीं पर यह सही नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जबकि सानिया मिर्जा टेबल टेनिस बिल्कुल सही है, साइना नेहवाल बैडमिंटन बिल्कुल सही है, विश्वनाथ आनंद शतरंज बिल्कुल सही है। जिम मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो यह गोल्फर हैं, गोल्फ खिलाड़ी हैं जिम मिल्खा सिंह। नेक्स्ट है, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं दोस्तों? तो हर वर्ष जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में हर बार नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो सबसे प्रबल जो ऑक्सीकारक एजेंट है उसे फ्लोओरिन कहते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोओरिन है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न, मनुष्यों के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है दोस्तों? तो कार्बनिक भोजन को बेहतर इसलिए माना जाता है कि इसमें रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना इसे उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो तरल जो ब्लीच है दोस्तों, इसका यहाँ पर जो मुख्य घटक होने वाला है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तरल ब्लीच का मुख्य घटक है सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रतिरोधकता का यूनिट क्या है दोस्तों? तो प्रतिरोधकता का यहाँ पर जो यूनिट होने वाला है वह हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर जो है दोस्तों, वोल्ट बटे एम्पियर प्रतिरोधकता का जो है यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एरिनोयोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? तो एरिनियोलॉजी है यह अध्ययन है मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चीली सीरा किसका सामान्य नाम है दोस्तों? तो चीली जो सीरा है यह सामान्य नाम है सोडियम नाइट्रेट का। चीली सीरा सामान्य नाम है सोडियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक जो किण्वन है दोस्तों, अत्यधिक किण्वन से यह वायुमंडल में CO2 कम करने की पद्धति है। यह वायुमंडल में CO2 कम करने का एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेट में किस टाइप का स्विचन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इंटरनेट में किस टाइप का स्विचन का प्रयोग किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेट टाइप का स्विचन का प्रयोग किया जाता है। कंकाल की मांसपेशियों के अनुमानित संख्या कितनी होती है? कंकाल में मांसपेशियों की अनुमानित जो संख्या होती है दोस्तों वह लगभग 700 होती है। लगभग 700 में जो है मांसपेशियों की संख्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्दावली है दोस्तों यह दिया था A.G. टांसले ने। A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली को गढ़ा था। नेक्स्ट है, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है तो क्या होगा? तो साइकिल का टायर अचानक फट जाने से रुद्धोष्म प्रक्रिया होगा। रुद्धोष्म प्रक्रिया को यह दर्शाता है साइकिल का टायर अगर फट जाएगा तो। नियत माप के ब्लॉकों में
फिजिकल मेमोरी का भंग करने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो फिजिकल मेमोरी को भंग करने को फ्रेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम्स कहते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो गैस इंजन का यहाँ पर आविष्कार डेमलर ने किया था। गैस इंजन का आविष्कार डेमलर ने किया था। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है दोस्तों? तो वृक्ष जो संवर्धन है यह अध्ययन है वृक्षों एवं वनस्पतियों के खेतियों का अध्ययन है वृक्ष संवर्धन। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो भोपाल गैस त्रासदी में जो उत्सर्जित गैस है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC इसे कहते हैं। वेंट्योरीमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो वेंट्योरीमीटर का जो प्रयोग है दोस्तों, यह तरल के प्रवाह को द्रव के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन। कौन हो जाएंगे? चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर प्रश्न, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों? तो स्कर्वी जो रोग है, स्कर्वी रोग ये किसकी कमी से? तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? समान आयाम किसके होते हैं दोस्तों? तो यहाँ जो समान आयाम होने वाले हैं वह हो जाएंगे कार्य तथा ऊर्जा का समान सूत्र होता है। यानी कि कार्य तथा ऊर्जा का जो है मात्रक समान होता है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यह भी हमें याद रखना है और सबका यहाँ पर अलग अलग है। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न, किस धातु का पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है दोस्तों? तो कौन सी कसौटी यहाँ अपनाई जाएगी? तो अधिक ऊष्मा चालकता वाली कसौटी अपनाई जाएगी किसी धातु के पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? तो रजिस्टर में नया डाटा लिखने की जो कला है दोस्तों, यह कला कहलाती है रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, अंतर्वस्तु मिटा देती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? तो कंप्यूटर से 2 से 3 सवाल आपके रहते हैं दोस्तों, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? तो वर्म डिस्क जो है दोस्तों एक ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्शन नंबर सी। API का पूरा रूप क्या है दोस्तों? तो 73 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है, API का पूर्ण रूप एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट है, नाभिक के रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे दोस्तों? तो ग्रेफाइट को विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम वाष्प लैंप नीले पीले रंग के साथ जलते हैं। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है यह सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा को स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था दोस्तों 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल ललित हैं, ये भी हमें याद रखना है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति संसद को प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूटों का जो सर्वाधिक जो योगदान है दोस्तों, ये राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक यहाँ पर योगदान हो जाएगा क्या? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर, ये भी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 79 नंबर प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रस्तुति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो एहोल प्रस्तुति अभिलेख के जो लेखक थे रवि कीर्ति, इन्हें किनका संरक्षण प्राप्त था दोस्तों? तो इन्हें जो संरक्षण प्राप्त था पुलकेशियन दूत का। किसका? पुलकेशियन दूत का। मीन कैंप के लेखक कौन है? तो मीन कैंप पुस्तक के लेखक हिटलर हैं। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था दोस्तों? तो दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था यह समाप्त हुआ था 1526 में, जब जो है दोस्तों बाबर द्वारा यहाँ भारत पर शासन स्टार्ट हो गया था।
नेक्स्ट है तब गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। भारत की अंतकालीन संसद में कितने संसद सदस्य थे दोस्तों? तो भारत की अंतकालीन संसद में सदस्यों की संख्या की बात करें तो 313 सदस्य थे भारत की अंतकालीन संसद में। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये निर्णय जो लिया गया था 2 अक्टूबर को कि महात्मा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। यूएनओ में यह निर्णय लिया गया था। कहाँ पर निर्णय? यूएनओ में यह निर्णय लिया गया था। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की जो स्वीकृति देता है दोस्तों, ये संसद द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक हो जाएगा दोस्तों? तो भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो प्रचुर कैल्शियम वाली जो मृदा है दोस्तों, इसे कहते हैं पेडोकल। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को पेडोकल कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि भूमि के किस रूप में परिभाषित किया गया है दोस्तों? तो कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो यह कुल प्रति भूमि प्लस निवल की गई भूमि, कुल प्रति भूमि प्लस निवल की गई भूमि को कृषि भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न, अफीम के पौधे के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के पौधे के फल आवरण से हमें अफीम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण का जैव पद्धति है? तो मृदा संरक्षण का जैव पद्धति समोच्च कृषि है। क्या है? समोच्च कृषि है। तभी हम लोगों ने देखा स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 12, इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 11 तक करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है दोस्तों। और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।